अगर किसी रिश्ते में सबसे चुपचाप चीज टूटती है तो वो है एक मर्द की फ्रेम। और जब फ्रेम टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं जाता, जाती है इज्जत, आत्मविश्वास और एक मर्द की असली पहचान। तुमने कभी सोचा क्यों कई बार सब ठीक होते हुए भी लड़की दूर हो जाती है? क्यों तुम हर कोशिश के बाद भी कमजोर महसूस करते हो? क्यों उसकी नजर में तुम अब वो नहीं रहे जो कभी थे? इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 छुपे हुए तरीकों से मर्द अपना फ्रेम खो देते हैं, बिना जाने, बिना समझे, और फिर पछताते हैं। पर अब नहीं। अगर तुम वाकई अपने अंदर के पुरुष को वापस पाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब खेल बदलेगा। 1. जब तुम माफी मांगते हो वहां जहां तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, वहीं से फ्रेम टूटना शुरू हो जाता है। सोचो, एक आदमी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन सामने वाली की नाराजगी देखकर वो झुक जाता है, सिर्फ माहौल शांत रखने के लिए। वो कहता है सॉरी, लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं होता। उसने कुछ गलत नहीं किया था, पर उसने फिर भी अपना सिर झुका दिया। और यहीं से उसका फ्रेम, उसकी रीढ़, उसकी पुरुष ऊर्जा धीरे धीरे दरकने लगती है। 2018 में एलन मस्क जो रोगन के पॉडकास्ट पर दिखाई दिए और वहां उन्होंने कैमरे पर एक कश ले लिया। ये छोटी सी चीज बाद में मीडिया में बवाल बन गई, लेकिन उन्होंने न कोई प्रेस रिलीज दी, न सफाई दी, न माफी मांगी। उन्होंने बस चुप्पी रखी। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो अपने भीतर स्पष्टता रखता है, उसे हर किसी को समझाना या मनाना नहीं पड़ता। वो जानता है उसका मूल्य बाहर से नहीं, उसके निर्णयों से आता है। रिश्तों में अक्सर पुरुष अपने फ्रेम से इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो हर असहमति को एक तूफान मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने तुरंत माफी ना मांगी तो रिश्ता टूट जाएगा। पर सच्चाई इसके उलट है। हर बार जब तुम बिना वजह माफी मांगते हो, तुम सामने वाली को यह सिखा रहे हो कि तुम हमेशा गलत हो और वो हमेशा सही। धीरे धीरे वह आदत बन जाती है। बस माफी मांग लो, बात खत्म करो। पर इस आदत की असली कीमत तुम्हारी आत्मा चुकाती है। औरतें पुरुषों की सॉरी नहीं सुनती, वे उनकी रीढ़ देखती हैं। क्या वो इंसान अपनी सच्चाई पर खड़ा हो सकता है, भले ही सामने वाला नाराज हो? यही असली फ्रेम है। 2. जब तुम बार बार सब ठीक है ना पूछते हो, तो असल में तुम खुद को कमजोर साबित कर रहे होते हो। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज जो चुपचाप चलती है वो है अनिश्चितता की लहर। और जब एक पुरुष बार बार यह पूछता है, क्या हम ठीक हैं? क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? तुम नाराज तो नहीं हो? तो वो लहर और भी तेज हो जाती है। फिल्म द सोशल नेटवर्क में एक सीन है जहां मार्क जुकरबर्ग का किरदार अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम्हें हर 5 मिनट में यह जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या महसूस करता हूं। कड़वा है, लेकिन सच है। जब एक मर्द बार बार भावनात्मक आश्वासन मांगता है, आई लव यू, वेयर ओके, यू स्टिल केयर अबाउट मी, तो वो खुद के अंदर की इमोशनल फ्रेजिलिटी को उजागर कर देता है। और बात यही नहीं रुकती, ये फ्रेम को सीधा तोड़ता है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो खुद अपने मूल्य को नहीं जानता, वो हमेशा दूसरों की पुष्टि का गुलाम बन जाता है। तुम्हारा ये व्यवहार वैसा ही है जैसे एक कप्तान बार बार अपने जहाज के क्रू से पूछे, हम अभी भी तैर रहे हैं ना? एक असली कप्तान को पता होता है, जब तक वह खुद स्थिर है, जहाज भी सुरक्षित है। पुरुष तब फ्रेम खोता है जब वो अपने रिश्ते को इमोशनल रीअश्योरेंस की दुकान बना देता है। जब वो हर दिन यह साबित कराना चाहता है कि वह काबिल है, प्यारा है, जरूरी है, तो सामने वाला धीरे धीरे उसकी निर्भरता महसूस करने लगता है। और वही आकर्षण की मौत है। याद रखो, कॉन्फिडेंट पुरुष को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि वो कीमती है। उसे यह साबित नहीं करना पड़ता, उसे यह जताना नहीं पड़ता, उसे यह पता होता है। 3. जब तुम छोटी बड़ी बेइज्जती पर चुप रह जाते हो, तो वो तुम्हारा आदर नहीं, तुम्हारी सीमाएं तोड़ने लगती है। कभी गौर किया है कि किसी भी स्पोर्ट्स गेम में असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं होता, बल्कि मानसिक नियंत्रण का भी होता है। 1997 के NBA फाइनल्स में डेनिस रोडमैन ने यही किया। वो सामने वाले खिलाड़ियों को बार बार छोटी छोटी बातों से छेड़ता था, उन्हें उकसाता, उनकी सीमाएं टेस्ट करता, और जब वो रिएक्ट करते थे तो उनका फ्रेम टूटता था। अब इसी खेल को रिश्तों में सोचो। जब कोई लड़की तुम्हारे मजाक में तुम्हारी मर्दानगी पर तंज कस दे, तुम्हारी बात को बार बार बीच में काट दे या जहर से भरे व्यंग्य बोले, और तुम चुप रहो सिर्फ इसलिए कि कोई झगड़ा ना हो,
तो समझो, तुमने पहला पत्थर हटा दिया है अपनी आत्मसंरचना से। ये छोटी छोटी बातों में तुम जो एडजस्ट करते हो, वहीं से तुम फेड होने लगते हो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी एक संदेश देती है, मेरी कोई सीमा नहीं। और औरतें, चाहे वो प्रेम में हो या सम्मान में, पुरुष की सीमाओं को महसूस करके उसकी ओर खींचती है, न कि उसकी चुप सहनशीलता से। फ्रेम एक दीवार की तरह होता है, वो एक झटके में नहीं गिरता, वो धीरे धीरे दरकता है, हर उस मौन के साथ जो तुमने गलत व्यवहार पर साधा था। याद रखो, सम्मान की बुनियाद लड़ाई से नहीं, बल्कि सीमाओं को स्पष्ट रखने से बनती है। एक सरल, शांत लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया जैसे ये ठीक नहीं था, इतनी ताकतवर होती है कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। 4. जब तुम हर कदम का कारण बताने लगते हो, तो वो तुम्हें एक नेता नहीं, एक स्पष्टीकरण मांगता बालक समझने लगती है। क्या तुमने कभी स्टीव मैक्वीन के किसी इंटरव्यू या फिल्म को गौर से देखा है? वो शख्स कभी ज्यादा नहीं बोलता था, कोई फैसला लेता, बस उसे करता था। न सफाई, न बहाने, न घबराई हुई कहानियां, सिर्फ एक चुप ठोस उपस्थिति। अब जरा सोचो, जब एक आदमी किसी लड़की को यह समझाने में लगा रहता है कि वो कहां गया था, क्यों गया था, देर क्यों हुई, उसने किसी बात पर वैसा क्यों महसूस किया, तो वो क्या कर रहा है? वो असल में परमिशन मांग रहा है। और जब तुम हर बार खुद को सिद्ध करने लगते हो, कृपया मुझे समझो, प्लीज मान लो मैं सही था, मेरी नीयत अच्छी थी, तो तुम अपने फ्रेम से गिर रहे होते हो। फ्रेम का मतलब है स्पष्टता के साथ खड़ा रहना। जब तुम बार बार बताने लगते हो कि तुम क्यों हो जैसे हो, तो सामने वाला यही सोचता है, शायद ये आदमी खुद ही अपने निर्णयों पर विश्वास नहीं करता। ज्यादातर महिलाएं किसी बात का सही उत्तर नहीं चाहती, वो उस उत्तर के पीछे की निश्चिंतता और आत्मविश्वास देखना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या ये पुरुष अपने फैसलों पर खड़ा रह सकता है, चाहे हालात जो भी हो। जब तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो, अपने निर्णयों को बार बार समझाते हो, तो तुम अपने जीवन की स्टोरी का नायक नहीं रहते, तुम एक नर्वस बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाते हो। 5. जब तुम उसके दोस्तों को इंप्रेस करने लगते हो, तो वो तुम्हें देखना बंद कर देती है। एक आदमी जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, असल में खुद को खो रहा होता है। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। जो नेता दोनों पक्षों को मनाने की कोशिश करता है, आखिर में किसी का भी भरोसा नहीं जीत पाता। वो मजबूती से खड़ा नहीं होता, वो भीड़ में खो जाता है। ठीक यही चीज एक रिश्ते में होती है। जब एक मर्द अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के दोस्तों को खुश करने के लिए स्वयं का रंग छोड़ देता है, वो सब में घुलने की कोशिश करता है, हर बात पर हां कहता है, हर मजाक पर जरूरत से ज्यादा हंसता है, हर बात पर कूल बनने की एक्टिंग करता है, वो असल में परफॉर्म करने लगता है, प्रेजेंट रहने की जगह। लेकिन उस लड़की की नजरें सब देख रही होती हैं। उसे दिखता है कि जो पुरुष उसके साथ एक फोकस्ड, ठोस ऊर्जा लिए हुए था, अब वो हर किसी को जीतने में लगा है। वो अब रिएक्शन में जी रहा है और उसके फ्रेम की जड़ें हिलने लगी हैं। और ये बदलाव सिर्फ लड़की नहीं, उसका अचेतन मन भी महसूस करता है। वो सोचती है, अगर ये मेरी दोस्त की भी वैलिडेशन ढूंढ रहा है, तो ये कौन है असल में? क्या ये मेरे लिए खड़ा होगा जब भीड़ इसके खिलाफ होगी? ट्रू फ्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम रूखे बनो। इसका मतलब है तुम हर कमरे में वही बने रहो जो तुम हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा विचार, तुम्हारा मजाक, तुम्हारा मौन, ये सब बिना किसी अप्रूवल के भी ठोस रहे। क्योंकि जब तुम सबको जीतने लगते हो, तब तुम उसी को हार जाते हो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। 6. जब तुम टकराव से बचने के लिए अपना मकसद छोड़ देते हो, तब तुम खुद को खोने लगते हो। फिल्म विप्लैश का वो सीन शायद तुम्हें याद हो, जहां एक युवा म्यूजिशियन अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य, उसका म्यूजिक, उसकी दुनिया है और वह उसमें पूरी तरह डूबना चाहता है। जरूर यह उदाहरण थोड़ा चरम है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल साफ है, पर्पस कम्स फर्स्ट। कई मर्द रिश्ते के शुरुआती मोह में, प्यार की नरमाहट में धीरे धीरे अपनी दिशा छोड़ने लगते हैं। वो जिम छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, अपने प्रोफेशनल गोल्स को थोड़ा बाद में टालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे रिश्ता शांत रहेगा। लेकिन वह शांति थोड़े समय की होती है और फिर शुरू होता है सम्मान का धीमा क्षरण।
एक महिला कभी भी उस पुरुष की ओर खिंचाव नहीं रख सकती जिसने अपने मकसद, अपनी आग और अपना केंद्र त्याग दिया हो, क्योंकि जब वो बात करती है तो उसे जवाब में कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जब वो उसकी आंखों में देखती है तो वहां किसी मिशन की चमक नहीं, सिर्फ पसंद आ जाने की कोशिश दिखती है। एक मर्द का मकसद ही वो शक्ति होती है जिससे उसका रिश्ता पोषित होता है। तुम अपने रिश्ते को मजबूत तब रखते हो जब तुम्हारा मिशन उससे भी मजबूत होता है। 7. जब तुम भावनाएं समझाने लगते हो और स्थिरता दिखाना भूल जाते हो। शतरंज के खिलाड़ी तब भी शांत रहते हैं जब उनका सबसे ताकतवर मोहरा खतरे में हो। क्यों? क्योंकि खेल में जीतना है तो चेहरे पर शांति और दिमाग में रणनीति होनी चाहिए। रिश्तों में भी यही लागू होता है। जब एक मर्द बार बार कहता है, मैं थक गया हूं, आज बहुत लो फील कर रहा हूं, कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो धीरे धीरे वो उस भूमिका में चला जाता है जहां उसे लगातार भावनात्मक सहारा चाहिए होता है। एक बार कहना ठीक है, कभी कभार वल्नरेबिलिटी दिखाना भी इंसानी है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो रिश्ता दो बराबर इंसानों का नहीं रह जाता। तब वो महिला सिर्फ प्रेमिका नहीं, इमोशनल केयर गिवर बन जाती है। और वहीं से फरेम दरकता है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों में सहारा देना नहीं चाहिए, उन्हें पुरुषों में सहारा महसूस होना चाहिए। इमोशनल ऑनेस्टी तब ताकतवर बनती है जब उसके पीछे भीतरी स्थिरता हो, वरना यह सिर्फ मानसिक थकान बन जाती है जो आकर्षण को चुपचाप निगल जाती है। 8. जब तुम अनदेखे खतरों से जलन महसूस करने लगते हो, तब तुम डर के कारण फैसले लेने लगते हो। पॉकर के खेल में जीतता वही है जिसका चेहरा सबसे शांत हो, चाहे उसके कार्ड कितने भी कमजोर क्यों ना हो। लेकिन रिलेशनशिप में कई पुरुष अपनी भावनाएं खो बैठते हैं क्योंकि वो कल्पनाओं से लड़ने लगते हैं। वो उस लड़के से बात क्यों कर रही थी? उसकी इंस्टा स्टोरी पर उसने कौन सा सॉन्ग डाला? कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रही? ये सवाल तुम्हारे फ्रेम को नहीं, तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। जब तुम ऐसे डर से प्रतिक्रिया देने लगते हो तो सामने वाला उसे इनसिक्योरिटी के तौर पर देखता है और धीरे धीरे वो आकर्षण खत्म हो जाता है जो कभी तुम्हारी स्थिरता से शुरू हुआ था। फ्रेम का मतलब है तथ्यों पर प्रतिक्रिया देना, ना कि अंदाजों पर। अगर तुम हर साय को दुश्मन मानने लगते हो तो असल में तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। 9. जब तुम उसे अपनी दुनिया बना देते हो तो वो तुम्हें अपनी नजरों से गिरा देती है। द गॉडफादर में माइकल कॉर्लियोन कहता है, नेवर लेट एनीवन आउटसाइड द फैमिली नो व्हाट यू आर थिंकिंग। यानी अपनी दुनिया का नियंत्रण तुम्हारे भीतर होना चाहिए, ना कि किसी और की मर्जी पर। लेकिन कई पुरुष जब प्यार में होते हैं तो धीरे धीरे अपनी पूरी दुनिया उसी एक लड़की के चारों ओर घुमा देते हैं। सुबह उसका मूड कैसा है, उसी पर उसका मूड टिका है। वो हंसी या नहीं, ये तय करता है कि आज वो प्रोडक्टिव रहेगा या नहीं। अगर उसने हल्की सी नाराजगी दिखाई तो सारा कॉन्फिडेंस बिखर जाता है। धीरे धीरे वो मर्द एक मिशन से हटकर एक मोती बन जाता है जो लहरों के सहारे तैरता है। उसकी अपनी दिशा खो जाती है, उसका वजूद गुम हो जाता है। और लड़की वो देखती है कि जिस मर्द की तरफ वो इसीलिए खींची थी क्योंकि उसकी अपनी एक दुनिया थी, अब वही मर्द खुद को उसके इर्द गिर्द घुमा रहा है। देखो, एक स्त्री तब जुड़ती है जब उसे लगता है कि वह किसी गहराई, किसी ताकत, किसी लक्ष्य का हिस्सा बन रही है। पर अगर वही मर्द अपना सब कुछ उसके नाम कर देता है तो वो सोचना शुरू कर देती है, अगर इसकी दुनिया मैं ही हूं तो इसमें ऐसा क्या खास है? फ्रेम का मतलब है तुम्हारी अपनी एक स्वतंत्र दुनिया हो जहां वह शामिल हो सके, न कि वो ही तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाए। 10. जब तुम अपनी धार खोकर शांति को चुनते हो तो वो शांति उबाऊ बन जाती है। कॉनर मैग्रेगर जब रिंग में आया करता था, लोग उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसकी आग, उसकी तेज चाल और उसके अजीब लेकिन आत्मविश्वासी अंदाज से दीवाने थे। वो एक शो था, लेकिन उस शो में धार थी। फिर धीरे धीरे जब उसने सेफ खेलना शुरू किया, तब उसके फैन बोले, स्किल है पर स्पार्क नहीं है। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कई मर्द जब एक लड़की को पा लेते हैं तो वो अपना एज खो देते हैं। वो चिढ़ाना बंद कर देते हैं, वो मजाकिया चुनौती देना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ नाइस बनने में ही लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो लड़की को खोने से डरने लगे हैं। लेकिन जो तीखापन, जो टेंशन, जो शरारत भरी मस्ती किसी रिश्ते को जिंदा रखती है,
वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और तब जो रिश्ता सेफ था वो बोरिंग बन जाता है। ध्यान रखना, औरतें बुरे मर्दों के पीछे नहीं भागती, वो उन मर्दों के पीछे भागती हैं जिनमें ऊर्जा, आत्मविश्वास और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। जब तुम अपनी धार छोड़ते हो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, तब वो शांति एक थकान बन जाती है। वो तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ती कि तुम फेल हो गए, वो तुम्हें इसलिए छोड़ती है क्योंकि तुमने अपनी धार छोड़ दी जिस पर वो फिदा थी। 11. जब तुम्हारी जिंदगी एक रिपीट टेलीकास्ट बन जाती है, तब वो तुम्हें देखना बंद कर देती है। माइक टायसन ने एक बार कहा था, एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। यानी जब जिंदगी एक जोरदार झटका देती है तब असली गेम शुरू होता है। तब पता चलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ प्लान था या असली खेल भी। बॉक्सिंग में एक बहुत ही आम गलती होती है जब कोई फाइटर हर बार एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही मूव्स, एक ही फुटवर्क के साथ आता है तो उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी लय पहचान लेता है। बस यही बात रिलेशनशिप्स में भी लागू होती है। जब एक मर्द हर दिन एक जैसा बोलता है, एक जैसी बातें करता है, हर बार वही सेफ, बिना टकराव वाले ऑप्शंस चुनता है, तो धीरे धीरे वो एक भावनात्मक परछाई बन जाता है। उसकी बातें जैसे रिकॉर्डेड हो, उसकी प्रतिक्रियाएं पहले से अंदाजा लगाई जा सकें, उसका जीवन प्रिडिक्टेबल टू द पॉइंट ऑफ इनविजिबिलिटी। अब सोचिए, क्या कोई शो जिसे आप पहले पसंद करते थे, अगर हर एपिसोड एक जैसा हो जाए तो आप कितने दिन देखेंगे? रिलेशनशिप में भी यही होता है। औरत को मर्द में एक थोड़ी सी रहस्यमयता, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ी नजाकत के साथ चुनौती पसंद होती है। लेकिन जब तुम सिर्फ आरामदायक, सेफ और बिना बदलाव के बने रहते हो तो वो देखना बंद कर देती है, क्योंकि कंफर्ट अच्छा होता है लेकिन ओवर कंफर्ट ही सबसे खतरनाक जहर बन जाता है। याद रखो, तुम्हारा फ्रेम सिर्फ स्थिरता से नहीं बनता, वो रहस्य, चतुराई और समय समय पर बदलते रूप से भी बनता है। तुम्हारा जीवन एक ओपन बुक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें हर बार नया पन्ना पढ़ने की उत्सुकता हो। 12. अगर तुम्हें अपनी कीमत समझानी पड़ रही है तो वो पहले ही कम हो चुकी है। सोचो, क्या रोलेक्स कभी चौराहों पर बड़े बड़े बैनर लगाकर बोलता है, सेल, आज ही खरीदो, हम दूसरों से बेहतर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सच्ची कीमत को शब्दों की जरूरत नहीं होती, लोग खुद उसकी तरफ खींचते हैं, क्योंकि वैल्यू महसूस होती है, बताई नहीं जाती। अब यही बात जब रिश्तों में आती है तो कई मर्द गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं तो तुझसे लॉयल हूं, मैं तो तुझे औरों से बेटर ट्रीट करता हूं, तू मेरी कद्र क्यों नहीं करती? पर सच्चाई ये है, जब तुम अपनी वैल्यू को समझाने लगते हो तो तुम खुद ही मान चुके होते हो कि वो वैल्यू अब सवालों में है। और एक औरत तुम्हारी वैल्यू तभी देखती है जब तुम उसे दिखाते नहीं, जीते हो। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा वाइब, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारा काल्म रहना, तुम्हारा मिशन पर फोकस्ड रहना, यही सब उस इनविजिबल लग्जरी की तरह काम करता है जो वर्ड से नहीं, एनर्जी से महसूस होती है। अगर तुम्हें बोलना पड़ रहा है, मैं खास हूं, तो शायद वो खासियत तुम्हारे एक्शंस में नहीं दिख रही। याद रखो, फ्रेम वो होता है जहां तुम चुप रहकर भी पूरी दुनिया से ज्यादा बोल जाते हो, और वो तब होता है जब तुम्हारा हर काम बिना बोले खुद बोलता है। 13. जब बहस में तुम्हारी भावनाएं भागने लगती हैं तो तुम्हारी ताकत वहीं गिर जाती है। किसी भी हाई स्टेक बिजनेस डील को देखो, नेगोशिएटर्स की बॉडी लैंग्वेज देखो, वो तेज नहीं बोलते, गुस्से में नहीं आते, धीरे धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस क्षण कोई इमोशनल हो जाता है वो अपना संतुलन खो देता है और सामने वाला उसे मैनिपुलेट करने लगता है। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। बहस हो रही है, लड़की चिल्ला रही है, बात बढ़ रही है, और मर्द क्या करता है? चिल्लाता है, दरवाजा पटकता है, रोता है, गुस्से में शब्दों के तीर चलाता है, लेकिन यहीं से उसका फ्रेम टूटना शुरू होता है। ताकत कभी वॉल्यूम से नहीं आती, ताकत आती है वो जोश जो अंदर है पर बाहर ठंडा है। उस मर्द की इज्जत रहती है जो तूफान में भी नाव का कप्तान बनकर शांति से स्टीयर करता है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ या रोबोट की तरह बिहेव करो। इसका मतलब है तुम हीट को अब्सॉर्ब कर सको बिना जलाए खुद को या सामने वाले को, क्योंकि जो सबसे कम रिएक्ट करता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। फ्रेम, हार्क्स, इमोशनल ग्राउंडिंग। जब तक तुम उस स्टॉर्म में शांत खड़े हो तब तक उसकी रिस्पेक्ट बाकी रहती है। 14.
जब तुम्हारा प्यार डर से बना नियमों का पिंजरा बन जाता है तो वो खुद उड़कर चली जाती है। फिल्म कसीनो का एक सीन याद करो। मुख्य किरदार अपनी गर्लफ्रेंड को काबू में रखने के लिए नियम पर नियम बनाता है। तू किससे बात करेगी, कहां जाएगी, क्या पहनेगी, हर चीज पर उसका कंट्रोल। पर अंत क्या होता है? वो सब कुछ खो देता है। क्यों? क्योंकि डर से पैदा किया गया कंट्रोल कभी भी सम्मान पैदा नहीं करता, वो सिर्फ घुटन पैदा करता है। रिश्तों में कई मर्द यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं उस पर सख्त रहूंगा तो वो मुझसे जुड़ी रहेगी। पर सच्चाई ये है, अगर तुम्हें किसी को रोकने के लिए नियमों की जरूरत पड़ रही है तो शायद वो पहले से ही इमोशनली दूर हो चुकी है। हाँ, हेल्थी बाउंड्रीज जरूरी हैं, पर वो बाउंड्रीज संयम और सम्मान से आती हैं, ना कि इनसिक्योरिटी से। फ्रेम कोई कानून की किताब नहीं है, ये तुम्हारी प्रेजेंस, एनर्जी और इनर कॉन्फिडेंस से बनता है। अगर तुम में सच्चा आकर्षण है तो वो खुद तुम्हारे पास रहना चाहेगी। अगर नहीं है तो चाहे जितने भी दरवाजे बंद कर दो, वो दिल से निकल ही जाएगी। फ्रेम इज नॉट बिल्ट थ्रू रूल्स, इट इज मेंटेन्ड थ्रू मैग्नेटिज्म। 15 जब तुम हर समय उसके जवाब का इंतजार कर रहे होते हो तब तुम खुद ही बेकार लगने लगते हो। 2015 में एक वायरल चैट वायरल हुई थी। लड़का लड़की को बार बार मैसेज करता है, लड़की 2-3 दिन तक जवाब नहीं देती, फिर एक दिन हाई लिखती है और लड़का 5 सेकंड में जवाब दे देता है। यही है वो एनर्जी जो अट्रैक्शन को मार डालती है। जब एक मर्द हर वक्त उपलब्ध रहता है, हर मैसेज का जवाब सेकंडों में देता है, हर बार तैयार होता है मिलने के लिए, तो वो क्या दिखाता है? कि उसके पास कुछ और करने को नहीं है। उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई है, बस वो उस एक जवाब, उस एक कॉल, उस एक मीटिंग के इंतजार में जिंदा है। पर असल फ्रेम क्या कहता है? मैं व्यस्त हूं अपने मिशन में, मुझे जवाब मिले या ना मिले, मैं अपनी दुनिया में केंद्रित हूं। यही स्कैर्सिटी उस टेंशन को बनाती है जिसमें इंट्रीग है, एक्साइटमेंट है और रिस्पेक्ट है। हर बार तैयार रहना, खास लो वैल्यू, कभी कभी दूर रहना, आसास हाई पुल। क्योंकि जब कोई चीज हर समय मुफ्त में उपलब्ध हो तो लोग उसका महत्व भूल जाते हैं। याद रखो, मर्द वही आकर्षक होता है जिसकी दुनिया बड़ी होती है, जो हर वक्त नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो उसकी मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। 16 जब तुम खुद को बदलने लगते हो सिर्फ उसे खोने से बचने के लिए, तब असल में तुम खुद को ही खोने लगते हो। ब्रेकिंग बैड का वो सफर याद है? वॉल्टर व्हाइट एक मामूली केमिस्ट था, कमजोर, डरा हुआ, भीड़ में गुम। पर फिर वो एक फैसला करता है, खुद को बदलने का नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को स्वीकारने का। वो चेसिंग छोड़ देता है, वो परफॉर्मेंस बंद कर देता है और वो दुनिया को अपने टर्म्स पर लेना शुरू करता है। अब इस कहानी को अपने रिश्ते में देखो। कई मर्द जब प्यार में होते हैं तो धीरे धीरे खुद को एडिट करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा कम बोलूं तो झगड़ा नहीं होगा, अगर मैं अपनी बातों से पीछे हट जाऊं तो वो खुश रहेगी, अगर मैं उसके हिसाब से बदल जाऊं तो शायद वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। पर सच्चाई ये है, हर बार जब तुम अपनी हंसी दबाते हो, हर बार जब तुम सच को छोड़ते हो, हर बार जब तुम खुद को सेंसर करते हो, तुम सिर्फ फ्रेम नहीं खोते, तुम अपनी आत्मा को छोटा करते हो। और एक दिन तुम उसे खुश रखने में इतने खो जाते हो कि वो सोचने लगती है, मैं किसके साथ हूं? एक ओरिजिनल इंसान के साथ, या एक ऐसा इंसान जो हर पल खुद को उसके हिसाब से ढालता रहता है? रिश्ते का असली सौंदर्य तब होता है जब दो लोग अपनी सच्चाई लेकर सामने आते हैं और मिलकर ग्रो करते हैं, ना कि जब एक इंसान खुद को मिटाता जाता है बस खोने से बचने के लिए। फ्रेम का मतलब है तुम वो रहो जो हो और उसे भी वो बनने दो जो वो है, बिना किसी डर के। 17 जब तुम अपने हर जख्म को दिखाने लगते हो तो वो मरहम नहीं लगाती, वो थक जाती है। पुराने यूएफसी फाइटर्स को याद करो, ब्रेक हुआ हाथ, सूजा हुआ घुटना, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं। क्यों? क्योंकि असली फाइटर कभी ये नहीं चाहता कि सामने वाला उसकी कमजोरी पढ़ ले। अब उस फाइट को रिश्ते की भाषा में समझो। जब कोई मर्द रोज रोज अपनी थकान, अपनी दिक्कतें, अपने डर, हर एक असमंजस अपनी पार्टनर के सामने खोलने लगता है तो वो धीरे धीरे सुनने वाली नहीं, संभालने वाली बन जाती है। और यही वो लम्हा होता है जहां फ्रेमिंग गिरता है, क्योंकि रिश्तों में एक इमोशनल पोलैरिटी होती है। अगर वो तुम्हारे कंधे पर सिर रखे और राहत पाए,
तो वो कनेक्शन मजबूत होता है। पर अगर तुम हर दिन उस पर सिर रखो तो वो तुमसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। यहां बात वल्नरेबिलिटी की नहीं है। वल्नरेबिलिटी जरूरी है, पर वो सटीक मात्रा में सही जगह पर होनी चाहिए। जब तुम हर दिन, हर पल मैं थक गया हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है कहते हो, तो वो कनेक्शन नहीं बनता, वो भार बनता है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी लड़ाइयां हर बार बाहर दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें तुम्हारे अंदर की लड़ाई होती हैं, और एक मर्द का फ्रेम वहीं बनता है जहां वो डिसाइड करता है कि ये मैं खुद सुलझाऊंगा, उसे बताने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज होती है खामोशी में खुद को सहेज लेना, क्योंकि एक मर्द जो खुद को संभाल सकता है वो ही किसी और का सहारा बन सकता है। 18 जब तुम्हें हर हाल में अपनी बात मनवानी होती है तब तुम बहस जीतते नहीं, अपना फ्रेम हारते हो। शतरंज की बिसात पर एक ग्रैंड मास्टर कभी भावनाओं से नहीं चलता, वो सिर्फ चालें देखता है। अब उस कला को अपने रिश्ते में उतारो। एक हीटेड बहस में जब तुम बार बार अपनी बात समझाने लगते हो, देखो मैंने ऐसा इसलिए कहा, तुम्हें समझना होगा कि मैं क्या महसूस कर रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तो असल में तुम सिर्फ अपनी सच्चाई नहीं रख रहे, तुम वैलिडेशन मांग रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे यकीन नहीं कि मैं सही हूं, जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। और यही वो जगह है जहां तुम्हारा फ्रेम क्रैक करता है, क्योंकि फ्रेम का मतलब यह नहीं होता कि तुम सही हो, बल्कि यह होता है कि तुम ग्राउंडेड हो, शांत हो और अपनी बात में स्थिर हो। जब तुम बहस के दौरान खुद को दोहराते हो तब तुम उसकी ऊर्जा के पीछे भाग रहे होते हो, ना कि अपनी सच्चाई में टिके हो। और औरतें इसे फौरन पहचान लेती हैं। वो देखती है, क्या ये मर्द मेरी सहमति चाहता है, या ये मर्द अपनी जगह पर खड़ा है, बिना जोर लगाए, बिना चिल्लाए, बस अपनी बात के साथ। बहुत बार तुम्हारा टोन तुम्हारी ताकत को तय करता है, तर्क नहीं। जब तुम धैर्य से, सीधे और बिना बेचैनी के अपना पक्ष रखते हो और फिर चुप हो जाते हो, तो कमरा बदल जाता है। तब बहस बंद होती है और संवाद शुरू होता है। याद रखो, तुम्हारा काम उसे मनाना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को ना खोना। 19 जब तुम अपमान को नजरअंदाज करते हो या उस पर फूट पड़ते हो, दोनों ही तरीकों से तुम हारते हो। तुमने माफिया फिल्मों में देखा होगा, डॉन जब किसी की लिमिट टेस्ट होती है तो वो चिल्लाता नहीं, वो एक सेकंड रुकता है, सिगार की राख झाड़ता है, फिर धीरे से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज कमरे की हवा काट देती है। अब इस सीन को अपनी जिंदगी में लाओ। तुम किसी रिश्ते में हो या किसी मीटिंग में, और कोई तुम्हारे सामने छोटा सा डिसरिस्पेक्ट करता है, जैसे दोस्तों के सामने हल्का सा मजाक जो चुभ जाए, पब्लिक में आंखें घुमाना, बार बार बात काटना या टोन में ताना मारना। अब दो रास्ते होते हैं, या तो तुम चुप रहो ये सोचकर कि छोड़ो इतना क्या ही है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा फ्रेम दरकने लगता है, या फिर तुम फट पड़ो, आवाज ऊंची कर दो। तब वो कहती है बस एक मजाक ही तो था, और अब तुम डिफेंसिव बन चुके हो। दोनों ही रिएक्शंस ताकत नहीं, कमजोरी है। असल ताकत है जब तुम एक ठंडी शांत लाइन में बात खत्म कर देते हो, जैसे ये बात सही नहीं थी, ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता, इस टोन में बात मत किया करो। बस एक लाइन, ना बहस ना इमोशनल ड्रामा। तुमने बताया कि तुम्हें सब दिखता है और तुम्हें फटने की जरूरत नहीं ताकत दिखाने के लिए, और यहीं से रिस्पेक्ट वापस खड़ा होता है। याद रखो, जो मर्द हर डिसरिस्पेक्ट पर चुप रहता है वो धीरे धीरे एडमिरेशन खो देता है, लेकिन जो मर्द हर बात पर चिल्ला पड़ता है वो स्टेबिलिटी खो देता है। बीच का रास्ता, काल्म पावर, जो कहते हैं मैं सब देखता हूं और जो जरूरी है वो बिना शोर के तय कर सकता हूं। 20 जब मर्द रिश्ते में अपनी पहचान खो देता है, वही पल होता है जब उसकी दुनिया धीमे धीमे ढहने लगती है। चलो एक सीन सोचो, फिल्म ड्राइव में रायन गॉसलिंग का किरदार कम बोलता है, कम हंसता है, लेकिन जब चलता है तो वजन के साथ चलता है। हर फैसला, हर एक्शन उसकी मर्जी से। उसका फ्रेम कभी उसकी आवाज में नहीं था, वो उसके प्रेजेंस में था। अब असली जिंदगी में लौटो। कई मर्द एक रिश्ते में आते हैं और धीरे धीरे अपनी हॉबीज छोड़ देते हैं, अपने पुराने दोस्तों से कटने लगते हैं, अपनी सोच, अपना स्टाइल, अपनी स्पाइसी टोन सब बदलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं वैसा बना रहूं जैसा मैं हूं तो शायद वो मुझसे दूर हो जाएगी।
पर हकीकत वो उस मर्द की तरफ खींची थी जो खुद में पूरा था, एक पूरा ब्रह्मांड, एक ऐसा शख्स जिसके पास अपनी डायरेक्शन थी, अपनी धुन थी और अपना एक मैग्नेटिक पुल था। जब तुम वो सब छोड़ देते हो और सिर्फ उसके साथ होने की चाहत में खुद को मिटा देते हो, तब तुम्हारा वजूद एक बॉयफ्रेंड टैग बनकर रह जाता है। वो तुम्हारी कंपनी में फ्लो नहीं करती, वो तुम्हारे वजूद को लीड नहीं मानती, क्योंकि अब वो खुद से ज्यादा तुमको जानती है। रहस्य चला गया, थ्रिल मिट गया, फ्रेम टूट गया। रिलेशनशिप में खो जाने से बड़ा कोई खतरा नहीं, क्योंकि तब तुम खुद को नहीं, सिर्फ उसे जी रहे होते हो। फ्रेम का आखिरी नियम, उससे प्यार करो, लेकिन अपनी दुनिया से इतना प्यार करो कि वो भी उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहे, उसका केंद्र नहीं। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं खुद के लिए जी रहा हूं या सिर्फ उसके साथ रहने के लिए खुद को मिटा रहा हूं? और अगर जवाब उलझा हुआ है तो वक्त आ गया है फिर से खुद बनने का। अगर तुम सच में अपने फ्रेम को वापस चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। और याद रखो भाई, ताकत की असली पहचान ये नहीं कि तुम कितना पकड़ते हो, बल्कि ये है कि तुम खुद को कितना कभी नहीं छोड़ते। अगर तुमने इन 20 तरीकों को ध्यान से सुना है और कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि हाँ, मैंने भी कभी फ्रेम खोया है, तो अब वक्त आ गया है खुद को दोबारा वापस लेने का, अपनी गरिमा, अपनी धुन और अपनी दिशा को फिर से जीने का। नीचे कमेंट में एक लाइन लिखो, अब मैं अपना फ्रेम कभी नहीं छोड़ूंगा, ताकि ये सिर्फ वीडियो न रहे बल्कि तुम्हारे बदलते वक्त की शुरुआत बन जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आत्मविश्वास हर कमरे में महसूस हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लहजे से पहले तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें, तो ये सफर यहीं नहीं रुकता। सब्सक्राइब करो निर्भय मार्ग। यहां हर वीडियो तुम्हें एक कमजोर लड़के से एक ठोस मर्द में बदलने का काम करता है। घंटी दबाओ, कमेंट करो और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो आज भी अपनी पहचान खोकर किसी के प्यार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है।